आज के इस क्लास में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा एवं उसके लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों के योग से बना है, विज्ञान और प्रबंध, अर्थात प्रबंध के कार्यों में वैज्ञानिक तर्कों को शामिल करना और पुराने परंपरावादी नियमों को छोड़ना। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंधकीय कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से करना। टेलर का कहना है कि प्रबंधक को प्रत्येक कार्यों को करने से पहले उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और उसी के आधार पर कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सभी प्रबंधकीय कार्यों को करने की रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर वैज्ञानिक तर्कों के साथ कार्य किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंध की समस्याओं को हल करने की वैज्ञानिक विधियों से संबंधित है, ताकि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, कम अपव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन हो सके, नई नई तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि हो सके, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुशलता का प्रयोग करके संगठन का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत टेलर जी का कहना है कि प्रत्येक प्रबंधक को कार्य करते समय कार्य की बारीकियों को समझना चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए। कार्य करते समय पुरानी जो रूढ़िवादी नियम है उनको छोड़कर नई वैज्ञानिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, लाभ में वृद्धि हो सके और संगठन का विकास हो। आगे हम वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा को जानते हैं। अनेक विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से कैसे करते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित तरीके से किया जाए, कार्य के छोटे छोटे भागों का विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाए, जिससे श्रमिक अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके। FC हूपर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की विभिन्न पहलुओं एवं उनसे उदय होने वाली समस्याओं के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का परिणाम है। आगे जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में। पहला विशेषता है योजनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ प्लान्स। दूसरा, मानसिक परिवर्तन या क्रांति, मेंटल चेंज, रिवॉल्यूशन। तीसरा, परंपरागत प्रबंध का विरोधी, ओपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। चौथा, नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स। पांचवा, नियमों का कठोरता से पालन करना, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। छठा, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। सातवां, व्यवस्थित दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। आगे हम इन सभी विशेषताओं को एक एक करके जानते हैं। पहली विशेषता है योजनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संगठन में किसी योजना को कार्यान्वित करने से पहले उसका वैज्ञानिक तर्क के आधार पर बारीकी से विश्लेषण या व्याख्या की जाती है। यदि वह योजना सार्थक या संगठन के लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो उसे कार्यान्वित किया जाता है। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य से संबंधित बारीकियों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण एवं व्याख्या या जांच पड़ताल की जाती है, और यदि वह योजना संगठन के लिए सार्थक है या लाभदायी सिद्ध होती है तभी उस योजना को लागू किया जाता है, यानी कि उस योजना पर कार्य किया जाता है। अगली विशेषता है मानसिक परिवर्तन। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से प्रबंधक या कर्मचारी दोनों की मानसिक परिवर्तन में सोच आता है। अब प्रबंधक सिर्फ अपने अधिकतम लाभ कमाने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादों के उत्पादन पर भी ध्यान देते हैं। वे इस बात को समझ जाते हैं कि यदि उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो लाभ स्वतः ही बढ़ते जाएगा, और लाभ बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन बोनस भी स्वतः ही बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से प्रबंधक और कर्मचारी दोनों की मानसिक सोच में परिवर्तन आती है। प्रबंधक ये सोचते हैं कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना होगा, और कर्मचारी भी इस बात को समझ जाते हैं कि जब उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होगा तो लाभ में वृद्धि होगी, और जब लाभ में वृद्धि होगी तो उनके वेतन एवं बोनस भी, और उनसे उनके वेतन एवं बोनस स्वतः ही बढ़ेंगे।
तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिक और प्रबंध दोनों के मानसिक सोच में परिवर्तन लाता है। अगली विशेषता है परंपरागत प्रबंध का विरोधी। वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंध की परंपरागत विचारधारा का विरोध करती है, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य की पुरानी पद्धति, पुरानी तकनीकों आदि को छोड़कर उत्पादन की नई नई विधियां, नई तकनीकों को अपनाया जाता है, जिससे उत्पादन में एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। अंततः संगठन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से परंपरागत जो विचारधारा है प्रबंध की, उनसे मुक्ति मिल जाती है। कार्य करने की पुरानी पद्धति एवं तकनीकों को छोड़कर नई नई विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और नई नई तकनीकों के प्रयोग होने से श्रमिकों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है और अंततः संगठन अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगली विशेषता है नियमों का समूह। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाता है। यहाँ प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके कई नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं, फिर उस कार्य को कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों के समूह पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस विशेषता के अंतर्गत यह बताया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो कुछ कार्य किए जाते हैं उससे पहले, उस कार्य को करने से पहले उससे संबंधित नियम एवं उपनियम बना लिए जाते हैं कि वह कार्य कैसे संपन्न होगा और उन्हीं नियमों के अनुसार वो कार्य संपन्न किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक के पास नियमों का समूह होता है और उन्हीं नियमों के आधार पर वे अपने प्रबंधकीय कार्यों को करते हैं। अगली विशेषता है नियमों का कठोरता से पालन। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं उपनियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। कार्य पूर्व निर्धारित प्रमाप के अनुसार हो, इसके लिए प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों के द्वारा संगठन के नियमों का कठोरता एवं दृढ़ता के साथ किया जाता है। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं उनको कठोरता से यानी कि पूरी ईमानदारी से श्रमिक एवं प्रबंधक द्वारा पालन किया जाता है और जो भी कार्य किए जाते हैं उसका पहले से ही प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है और इसी प्रमाप के आधार पर ही या इसी प्रमाप के पर ही संगठन अपने उत्पादन कार्य या अन्य कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अगली विशेषता है श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन आदि। इन सभी अध्ययनों का उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है ताकि श्रमिकों की कार्यकुशलता का लाभ संगठन एवं श्रमिक दोनों को मिल पाए। तो स्टूडेंट, इस विशेषता के अंतर्गत बताया गया है कि श्रमिकों की कार्य कुशलता के लिए टेलर द्वारा अनेक अध्ययन किए गए, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन एवं थकान अध्ययन, और उसी के आधार पर यह निश्चित किया गया कि श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। जब श्रमिक कार्य कुशल होंगे तो संगठन एवं श्रमिक दोनों को लाभ होगा। अगली विशेषता है व्यवस्थित दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को एक व्यवस्थित तरीके से पूर्व निर्धारित नियमों के द्वारा ही पूरा किया जाता है, अतः इसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। तो स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कोई भी कार्य करने के पहले वो पूर्व निर्धारित नियम बना दिए जाते हैं और इसी नियम के आधार पर कार्य किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रबंध की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में जाना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो या टॉपिक समझ में आ गया हो तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो कॉमर्स संबंधित आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you for watching this video.